अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें जो हमने ऐड किया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि जब हम दो वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक स्केलर मिलता है। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर, जो हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट करें ए और एक है बी, हम दो का इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक और वेक्टर मिलता है जिसको हमने यहाँ पे सी से लिखा है। अब where C is the vector resulting from this operation, the component of C are defined by the relation, कि हमारे पास जो C की जो कंपोनेंट होगी वो कैसे मीन, क्योंकि हमारे पास A वेक्टर एंड B वेक्टर ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। लेकिन जो हमें थर्ड वेक्टर मिलता है C, ये भी परपेंडिकुलर होता है A के भी और B के भी सेपरेटली। तो मीन इनके कंपोनेंट्स कैसे हमारे पास वेरी हो करते हैं। अगर हमारे पास ए और बी की कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ए सी कैसे उसे अफेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं कि अगर मैं जी वह यहाँ पे लिखते हैं कि सी आई जो है एक इंडेक्सिस है जिसको हम डिफाइन करते हैं सम ऑफ जे के, ये एप्सिलॉन आई जे के ए जे एंड बी के, वी आर the symbol EIJK is the permutation symbol और लेवी-सेविटा डेंसिटी भी इसको कहते हैं। ये एक टेंसर है ऑफ रैंक 3 एंड इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इस तरीके से हमने क्रोनिकल डेल्टा ऑफ रैंक 2 को डिफाइन किया था। अब जो है ये हमारे पास ये IJK हमारे पास एक टेंसर है जिसको हम कहते हैं लेवी-सेविटा डेंसिटी एंड जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारे पास तीन इंडेक्स है आई जे के, और ये हमें एक साइन प्रोवाइड करेंगे, या तो प्लस साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा। फिर हम बाद में इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो यहाँ वो कहता है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है एप्सिलॉन आई जे के, कि अगर इफ़ एनी इंडेक्स इज इक्वल टू एनी अदर इंडेक्स, इसमें अगर हमारे पास दो इंडेक्स इक्वल आ जाए, आई जे के में कोई भी दो इक्वल हैं, तो ये इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, ज़ीरो होगी। एप्सिलॉन आई जे के में अगर i इज इक्वल टू जे है तो फिर भी ज़ीरो, ये अगर j इज इक्वल टू के तो फिर भी ये एप्सिलॉन की वैल्यू ज़ीरो होगी, अगर k इज इक्वल टू i तो फिर भी ज़ीरो होगी। यानी हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं यहाँ पे अगर इक्वल आ गए कोई दो भी, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, ज़ीरो। फिर कहते हैं इज इक्वल टू प्लस वन इफ़ आई जे के फॉर्म एन इवन परमुटेशन ऑफ 1 2 3, कि अगर हमारे पास ये आई जे के की इवन परमुटेशन हो, मीन अगर आप एक यहाँ पे एक सर्कल लाइक बना लें, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट करें 1, यहाँ पे आप लिख लें कोई 2 एंड यहाँ पे आप लिख लें 3, ठीक है। मैं इसको जनरली अगर इस तरीके से परमुटेशन है 1 2 3 या 2 3 1, या इस तरीके से 1 2 एंड 3 या 3 1 2, तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, +1, मीन एक साइक्लिक परमुटेशन है। हाँ, अगर हमारे पास इस तरह की केस में हो जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखी हैं कि इफ़ आई जे के फॉर्म एन आर्ट परमुटेशन ऑफ 1 2 3, हमारे पास की वैल्यू -1 होगी। जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखी है 1 3 2 2 1 3 3 2 1 इज इक्वल टू -1। आप देखिए 1 3 2, तो अगर आप इधर से देखें तो 1 3 2, लेकिन अगर हम इधर से देखें 2 के बाद 3 और फिर 1, यानी हमने क्लॉकवाइज देखना है तो फिर क्या होगी 2 3 1, फिर हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर हम इधर से देखें 1 3 2, तो फिर इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, -1 होगी। हाँ जी, अगर इस तरीके की केस है फिर भी वो 2 1 एंड 3, तो फिर भी इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव होगी। तो हमने क्लॉकवाइज देखना है कि इसकी जो हमारे पास आर्डर है वो अगर साइक्लिक है तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू 1, अगर साइक्लिक नहीं है तो फिर इसकी वैल्यूज़ -1 होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफरेंट केस के लिए किया 1 2 2, लेकिन यहाँ पहले केस में हमारे पास दो इंडेक्स इक्वल, तो ये 0 की इक्वल आ रहा है। 1 3 तो इसकी वैल्यू 0, 2 1 1, अब इसमें दो इंडेक्स इक्वल है 1 एंड 1 वाली, तो इसमें ये 0 की इक्वल है। इस केस में हमारे पास देखें 1 2 3, ये एक आर्डर में है हमारे पास 1 2 एंड 3। इस तरीके से 2 3 1 भी देखें, 2 3 एंड 1, एक क्लॉकवाइज साइकिल बन रहा है 3 1 2। अब देखिए इसमें
3 1 एंड 2, यानी एक क्लॉकवाइज में सर्कल में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे 2 1 3, तो फिर इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, -1 होगी, क्योंकि अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके हमारे पास ये प्रॉपर्टी हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज या एसाइक्लिक हो तो फिर -1, अगर क्लॉकवाइज हो तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यूज़ 1 होती है, जो इसके इंडिसेस की आर्डर होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हमने इसको डिफ़ाइन किया है, इसमें ये हमें एक साइन प्रोवाइड करेगा कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में जो इंडेक्सेस आ रहे हैं, जैसे हमने एक वेक्टर को इंडेक्स लिखा है जे और एक हमने लिखा है के। ठीक है, तो जे डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है या के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, ये होते हैं परपेंडिकुलर टू आई। तो अब जो है हम इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कैसे ये जो है वेरी करती हैं। ठीक है जी, अब देखें, ये कहता है कि अगर मैं प्रीवियस उसमें जाऊं तो यहाँ पे एक जे है, ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि वाई डायरेक्शन में है, एक के जो कि आउटवर्ड प्लेन में होता है, एक आई। अगर हम यहाँ पे दो ए और बी के दो का प्रोडक्ट ले लें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर सी आएगा वो इन दो प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ए की भी परपेंडिकुलर होगा, बी की भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे लिखे कि C2, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं C2 = A3B1 - A1B3, C3 जो हमारे पास होगा A1B2 - A2B1। ये उन्होंने यहाँ पे एक आई जे के जिस तरह आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे लिखा है कि यहाँ हमारे पास पहले वेक्टर है अगर A1 है, ठीक है, और दूसरा इसकी जो कंपोनेंट होगा वो उसको A2 कहेंगे और तीसरे को हम क्या कहेंगे, A3 कहेंगे यहाँ पे। और इस तरीके से B1 B2 एंड B3। और जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्या होगा, जो हमारे पास पहला इसका वेक्टर होगा वो C1 होगा, जो दूसरा होगा वो C2 होगा और जो तीसरा होगा वो C3। तो उन्होंने यहाँ पे इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे आप मॉड के इसको लिखते हैं मॉड फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट को। तो ये जो प्लस माइनस साइन आ रहे हैं ना, ये हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास लेवी-सेविटेड डेंसिटीज है, जो टेंसर है, ये इससे आ रहे हैं। अभी हम इसको मज़ीद एक्सप्लिसिटली यूज़ करते हैं। कहते हैं कि प्रूव दैट A.B क्रॉस D = D.A क्रॉस B। तो अभी हम वही क्रॉस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और लेवी-सेविटा जो हमने डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया है इसको भी हम यूज़ करते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास वेक्टर की है इसको हम प्रूव करते हैं कि ये दो इक्वल है। जैसे A.B क्रॉस D है = D.A क्रॉस B। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी अगर आप एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो एंड वाला हमारे पास है D, ये पहले आ गया और ये दोनों में क्रॉस। तो आप इसको एक साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हैं कि B.D क्रॉस A भी लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हम इस चीज़ को कॉलम में हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे A.B क्रॉस D है तो इन दो में क्रॉस, और जो हमारे पास थर्ड वाला था उसमें डॉट आ गया पहले D.A क्रॉस B। तो इस तरीके से अगर आप एक और फॉर्म में लिखें तो ये पहले डॉट पे आ जाएगा, डॉट वाली पोजीशन पे, और इस दोनों में क्या आ जाएगा, क्रॉस D क्रॉस A। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले इनको प्रूव करते हैं कि ये दो कैसे इक्विवेलेंट है। कहते हैं रिकॉलिंग CI = सम ऑफ JK इफ नॉट IJK AJ एंड BK। ये हमारे पास हमने इसके इंडेक्सेस को J से लिखा, इसको K से लिखा है, और ये एक लेवी-सेविट सिंबल है जिसके हमारे पास 3 इंडेक्स है IJK। और ये जो JK है ये क्या है, ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें कैसे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि अगर J की वैल्यूज़ 1 है और इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, B की वैल्यूज़ अगर मैं कह देता हूँ कि पहले 1, J की वैल्यू मैं 1 करता हूँ और K की वैल्यू अगर मैं 1 करूँगा तो फिर ये चीज़ 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो इंडेक्सेस पे इसकी वैल्यूज़ क्या हो, ये अगर इक्वल हैं तो फिर ये 0 हो जाएगी। इट मीन अगर A 1 है तो K1 यहाँ पे इसको 0 बना देगा इस होल टर्म को। क्यों? क्योंकि दो इंडेक्सेस। तो फिर
जो है हम उसको नहीं लिखे, लेकिन हाँ B2 हो सकती है, A1 B2। अब देखिए यहाँ पे A1 एंड B2 माइनस एक टर्म एक और भी हो सकती है जिसको हम लिखेंगे A2 एंड B1, A2 एंड B1। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर अगर 2 आ गए तो यहाँ पे 1। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी 2 लिखें और यहाँ पे भी 2 तो फिर अगेन क्योंकि दो इंडेक्सेस इक्वल होंगी तो फिर वो 0, इट मीन्स वो इंडेक्सेस हम जो है ना यहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन नहीं है जिसमें दो इक्वल आ रहे होते हैं। हाँ यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 होगा क्योंकि हमारे पास 3 इंडेक्स है 1 2 3 तक। तो फिर यहाँ पे होगा C3 इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1। ये जो माइनस साइन है ये क्यों आया है, ये माइनस साइन इस वजह से आया है क्योंकि जो हमने बात की थी यहाँ पे 1 2 एंड 3 वाली कि हमारे पास एक साइक्लिक, यहाँ पे देखिए पहले 2 एंड 1, अब 2 एंड 1 इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो 2 एंड 1 अब एंटी क्लॉकवाइज में, तो फिर वजह से इसमें क्या आ गया -1। लेकिन अगर 1 2 आप इस तरीके से जाएंगे तो फिर क्या हो गया, प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है जो कि हम नहीं लिखते होते, अंडरस्टूड होता है। और फिर जो है हमने जो तीसरा है वो तीसरा जो यहाँ पे आएगा क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा हमारे पास, इसको अगर हम 3 कहेंगे तो ये हमारा A1 B2। लेकिन अगर हम कहते हैं यहाँ पे 2 है यानी हमारे पास थर्ड, तो यहाँ पे फिर 3 A1 B3 माइनस A2 B3 जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। इस केस में अगर आप देखें कि अगर आप आई को फिक्स करते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू जे की वैल्यू पहले जब 1 लिखेंगे, जे की वैल्यू हम पहले का 1 लिख लेते हैं, ठीक है, हम लिख रहे थे A1। तो B के B1 तो नहीं आ सकता क्योंकि अगर B भी 1 हो, के भी 1 यानी 1 हो जाए तो जे भी 1 है, तो 1 और 1 पे ये तो 0 हो जाएगा। तो इसके इंडेक्सेस दो इक्वल हो तो फिर अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये एप्सिलॉन की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन B की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रखना है, 2 रखना है, तो फिर B की वैल्यू 2 रखना है, A1 B2। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास इसकी वैल्यू 2 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, तो हम इसको भी लिख लेंगे। और प्लस माइनस साइन हमें कौन सी चीज़ प्रोवाइड करेगा, वो हमें जो उसकी साइक्लिक या एंटी साइक्लिक जो रोटेशन है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए 1 2, तो 1 एंड 2 एंड 3 इस तरीके से आ रहा है, 1 2 एंड 3, तो इसमें हम पास प्लस आएगा। लेकिन 2 एंड 1 में हमारे पास नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने मिस्टेक की, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 आना चाहिए। क्यों 3 आना चाहिए, क्योंकि 2 तो हमने यहाँ पे फिक्स किया है ना, तो A1 B3 या A3 B1। अब देखें, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। अब 2 जो है हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ पे अगर हम देख लें कि हमारे पास अगर इधर I है तो यहाँ पे J, यहाँ पे K। अगर आप इधर J लिखेंगे तो इधर I या K आएगा, ठीक है, यानी तीनों जो है हमारे पास यहाँ इस केस में नहीं आ सकते। तो फिर A1 B3 अब 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 तो हमारे पास ये एंटी साइक्लिक, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। और इसके साथ 3 एंड 1 क्योंकि क्लॉकवाइज बन रहा है तो 3 एंड 1 हमारे पास में प्लस आएगा, जो कि हमारे पास कौन सा केस है, ये वाला केस। तो इस तरीके से हम इन दो के प्रोडक्ट को ये हमारे पास लेवी-सेविटास नंबर है, लेविट टेंसर है, इसको हम यूज़ करेंगे, ये हमें प्लस माइनस साइन इस तरीके से ये प्रोवाइड करेगा। और हम इस जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम प्रूव करते हैं जी। तो इस प्रॉपर्टीज़ में हम वेक्टर प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और अपने जो हमारे पास जो टर्म है इनको हम एवेल्यूएट करेंगे। तो ये हमारे पास है A डॉट B क्रॉस D, तो हम इस साइड को ले लेते हैं। ये हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट है B क्रॉस D, तो हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इसको ले लेते हैं, B क्रॉस D। एक B है, एक D है, तो B क्रॉस D को अगर हम देखें, हम इससे कंपेयर करें तो ये एक B को कोरस्पॉन्ड करेगा, एक D को कोरस्पॉन्ड करेगा, और जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आएगा वो C के होगा। तो हम लिखते हैं B क्रॉस D, और वो किसकी इक्वल है, एक I इंडेक्सेस, इसके साथ I इंडेक्सेस, सम ऑफ J के एप्सिलॉन नॉट I J के, एक के साथ हमने J लिख देना है, एक के साथ K लिख देना है। B के साथ हमने J लिखा और
डी के साथ हमने क्या लिखा, के लिखा, और जो इनके दोनों का आउटपुट प्रोडक्ट आ रहा था उसके हमारे साथ इंडेक्स हमने क्या लिख लिया, आई। जैसे यहाँ पे सी आई इज इक्वल टू ए जे एंड बी के, तो हमने यहाँ पे जे और ए के साथ के लिखा, एप्सिलॉन नॉट आई जे के भी लिखा। अब हमने क्या करना है, इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम एवेल्यूएट कर सकते हैं अगर हम अपनी वेक्टर वाली जो है डिफिनेशंस को यूज़ करें। तो फिर जो है हमारे पास इसमें बनेगा, एंड यूजिंग दिस इक्वेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू सम ऑफ ए आई डॉट बी आई ए डॉट बी क्रॉस डी, क्योंकि अब अगर हम इन दो का, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है ए के साथ जो हमारे पास बी क्रॉस डी आया है, तो यहाँ पे देखें अगर ए के साथ आई है तो दूसरे के साथ भी आई होना चाहिए। अब ए के साथ हमारे पास आई है तो साथ दूसरा कौन सा है, इसके साथ भी ए आई डॉट बी आई। तो फिर ए के साथ यहाँ पे क्या आएगा, आई। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है उसके साथ आई है, तो एक यानी बी के साथ इसके साथ आई है तो इसके साथ यानी हमारे पास सबस्क्रिप्ट में आई होना चाहिए, आई, और बी क्रॉस डी के साथ भी हमारे पास आई है, तो आई डॉट आई जो है हमारे पास 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे भी हम इस साइड पे भी करेंगे, ज़ाहिर बात है बी क्रॉस डी किसकी इक्वल था, इस टर्म की इक्वल था, और ए आई जो है हमने यहाँ पे भी इस तरीके से लिख लिया है। सिमिलरली ये हमारे पास बन गया सम ऑफ आई जे के इफ नॉट आई जे के ए आई बी जे एंड डी के। कहते हैं सिमिलरली फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन डी डॉट ए क्रॉस बी, हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप ए क्रॉस बी को कर लेते हैं, इसमें हम लिखेंगे ए जे एंड बी के, यानी इसके लिए जे करेंगे, इसके लिए हमारे पास के होगा। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आई की इक्वल होगा, जैसे हमने यहाँ पे आई के साथ लिखा है। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लिख लेंगे डी आई के साथ, और यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ मतलब बहुत ईजीली प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे देखें डी डॉट वी कैन इंटरचेंज द टू एडजेसेंट इंडिसेस ऑफ इफ नॉट आई जे के विच चेंज साइन, कि डी डॉट ए क्रॉस बी कि जो हमारे पास हमने जो प्रीवियस ऑब्टेन किया था, यानी ये डी डॉट ए क्रॉस जो बी है हमारे पास, अगर हम इसी को यूज़ करें डी डॉट ए क्रॉस डी के साथ हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा, ए क्रॉस बी इसमें एक के साथ जे आएगा, इसके साथ के आएगा, ठीक है। ये क्योंकि हमें पता है कि आई डॉट आई जो हमने प्रीवियस डिफिनेशन यूज़ की आई डॉट आई वाली कि ए डॉट बी आई ए आई डॉट बी आई, जो अभी यहाँ पे मैंने यूज़ किया अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, ये ए आई डॉट बी आई, इस दोनों का जो हमारे पास दूसरी टर्म होगी इसके साथ इंडेक्स क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। मीन इसका आई अगर हम इसके लिए करेंगे तो इन दो का क्या इंडेक्स आना चाहिए, आई, और इसके साथ क्या आएगा, आई। तो आई डॉट आई यहाँ पे और ए डॉट बी तभी बनेगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे डी डॉट ए क्रॉस बी आई, और ए के साथ आइएगा, ए के साथ इसके ए के साथ अलग जे आएगा, इसके साथ के आएगा, तभी इन दो के प्रोडक्ट का जो हमारे पास इंडेक्स आएगा वो आई आएगा, ठीक है। तो फिर हम अब वो कहता है कि डी आई ए जे एंड बी के, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखेगा आई जे के, अगर हम इनका इंडेक्सेस तब चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, ये साइन यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे आता है वैसे आई जे के, तो हमने इसको लिखा जे आई के। अब आई और जे की हमने पोजीशन तब्दील की है तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ गया है। अब अगर हम फिर अगर ये जो के और आई है इन दो की पोजीशन तब्दील करेंगे, यानी के और आई, इसको आई के लिखो के आई लिख लें, तो फिर इसके साथ एक और -1 आएगा, दो को क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो ये बनेगा आई जे के इफ नॉट जे के आई ए जे बी के एंड डी के आई, जो कि हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, ए डॉट यानी ए क्रॉस बी डॉट डी, क्योंकि ये जे क्रॉस के बनता है, जे क्रॉस के किसकी इक्वल होता है, आई की इक्वल, जे क्रॉस के, जे और के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी और डॉट डी आई जो कि क्या बनता है, आई डॉट आई, एक स्केलर बनेगा। तो जे क्रॉस आई इक्वल टू आई। तो इस तरह हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस डी जो है ए क्रॉस बी डॉट डी की इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। इसमें हमने सिंपल जो है अपने जो वेक्टर साइन है यानी जैसे लेविट सेविट इसके जो हमारे पास लेवी सेविटा है इसकी सैम्बल यानी आई जे के जो हमारे पास इंडेक्स की जो साइन है उसको हमने मैनिपुलेट किया है। जो सेकंड इसकी साइड थी इसमें हमने इससे हेल्प आउट लिया है, यहाँ से डी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास ये आई था आई ए क्रॉस बी जो हमारे पास सैम्बल था लेविट सेविट सैम्बल,
इसके हमारे पास हमने अगर इंडेक्सेस चेंज करें तो ये प्लस माइनस साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी जे आई और जे की हमने पोजीशन चेंज की तो यहाँ पर -1 आ गया। अगेन के और आई की पोजीशन हमने चेंज की तो हमारे पास एक और -1। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बन गए जी। अब जो है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। यह प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये बी क्रॉस सी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ जो हमने प्रीवियस क्रॉस प्रोडक्ट की यूज़ किया है कि बी क्रॉस सी दोनों के जो हमारे पास आउटपुट है उसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, आई, जिसको हमने किससे लिखा है, डी से। तो ये क्या बनेगा, बी क्रॉस सी को हमने लिखा है डी से, तो डी और ए, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारे पास इन सब का इंडेक्स क्या होना चाहिए, आई। अब जो है बी क्रॉस डी बन जाएगा हमारे पास, कहते हैं हम यूज़ करते हैं बी क्रॉस डी आई इज इक्वल टू सम ऑफ जे के इफ नॉट आई जे के बी जे एंड डी के, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट, क्योंकि हमने क्या करना है, दो का क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे एक्सपेंड करना है। यानी इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको एक्सपेंशन के लिए हम ये फार्मूले इससे कंपेयर करेंगे, बी क्रॉस डी एंड आई। इसमें बी के साथ इंडेक्स कौन सा होगा, जे क्रॉस के आई की इक्वल होता है, यहाँ पे जे एंड के, और यहाँ पे क्या होगा, एक लेविसेविट डेंसिटी भी आएगा वाली टर्म, ताकि हमें प्लस माइनस साइन प्रोवाइड करेगा। फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ जे के इफ नॉट आई जे के और बी जे और डी के, यानी हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या है, डी तो है लेकिन बी की जगह कौन सा नंबर है, यहाँ पे इस में हमारे पास डी की जगह तो डी है, लेकिन एक बी की जगह क्या है, ए है, ठीक है। यहाँ पे बी है, तो बी को हम किस से रिप्लेस करेंगे, ए से, तो फिर ए के साथ आ जाएगा जे और डी की अपनी जगह पे के, ठीक है। इसके बाद अगर हम मज़ीद देखें तो डी की जगह बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डी किस चीज़ की इक्वल था हमारे पास, डी हमारे पास था बी क्रॉस सी की इक्वल, तो डी की जगह हम लेके लेंगे बी क्रॉस सी, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया, डी इक्वल टू बी क्रॉस सी, और इसका होल इंडेक्स क्या था, के, तो हमने इसके साथ के लिख लिया है। अब जो है हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं जी। सम ऑफ जे के इफ नॉट आई जे के ए जे, जो दूसरी प्रोडक्ट है हमारे पास, इसके लिए हम क्या करें, बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी के लिए हम फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, बी क्रॉस सी के लिए हम वो प्रीवियस वाला जो फार्मूला हमने यूज़ किया था वो वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जी। वो फार्मूला कौन सा था, ये जो बी क्रॉस सी है, इसका यहाँ पे अगर आप देखिए इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। तो के कब बनेगा, जब यहाँ पे बी के साथ क्या हो, आई हो, और सी के साथ क्या हो, के हो, नहीं सी आई, यानी आप लेके ना कि इनका हमने ऐसे प्रोडक्ट लेना है कि यहाँ पे इनके हमारे पास जो थर्ड टर्म वो क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा हो। तो इसके लिए हम एक और इंडेक्सेस इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने एल और एम और इस तरीके से किया है कि एक को हमने लिखा है एल और दूसरे के इंडेक्स को एम, तो एल और एम, और जो हमारे पास थर्ड इंडेक्स है वो क्या है, के वाला है। तो इसके लिए हमने समीशन लिखने हैं जे एम, और इसके लिए हमारे पास लेविट सिंबल आएगा के एल एम बी एल और एम। यहाँ पे देखें जो रिपीटेड इंडेक्स है के, जो हमारे पास है वो किसके ऊपर, इसके ऊपर समेशन होगा, एल और एम और एक जे एम। बाकी जो पिछली टर्म है वो क्या होगी, हमारे पास सेम हमने लिख लेना है समेशन वाली, उसको हमने सेम आउटवर्ड लिखना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें जो पहली वाली टर्म है वो हमने बाहर लिख दी, बी क्रॉस सी, इसके लिए हमने बिल्कुल सेम टू सेम प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्सेस डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो एक तुम्हारे पास के आएगा, दूसरा हमने इसके लिए एल यूज़ किया, इसके लिए एम यूज़ किया है। तो समेशन भी जारी बात है, एक और आएगा। तो समेशन हमने लिखा है समेशन जे एम इप्सिलॉन के एल एम बी एल एंड सी एम। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारे पास इप्सिलॉन वाली जो हमारे पास ये लेविसेविटी डेंसिटी है, इनको हम अलहदा कर लेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं ए जे बी एल और सी एम, इसको हम राइट साइड पे लिख देंगे। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये हमारे पास जो हमने जिनको मैंने हाईलाइट की है रेड कलर से, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
डेल्टा आई एल एंड डेल्टा जे एम। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये और इसकी ये जो कैसे आती है ये भी हमारी जो एक्सरसाइज की एक प्रॉब्लम है इसमें हम देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है इसके दूसरे इंडेक्स है पहले आई एल, और जे जिसका दूसरा इंडेक्स है उसकी क्या है, इसकी थर्ड इंडेक्स है आई एल एंड जे एम। तो यहाँ पे डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम माइनस यहाँ पे हमने एल और जे एम की पोजीशन आई एम एंड जे एल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा की फॉर्म में जो हमारे पास लेवी सेमेट्री। ये दोनों इस तरीके से रिलेशन है, इसको भी हम बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन हम जो है इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं सेडेंटी को, हमारी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है। और बाकी ए जे बी एल और सी एम इस तरीके से आएगा। अब क्या करते हैं, हमने ये जो टर्म है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ, तो ये दो दफ़ा आ गई है, इसके साथ जे एल एम और इसके साथ जे एल एम, क्योंकि अब हमारे पास जो रनिंग वेरिएबल है एक जे है, एक एल है, एक एम है, तो हमने समेशन में जे एल एम लिखा। यहाँ पे हमारे पास जो के वाली टर्म है वो ड्रॉप हो गई है। ठीक है, के एल एम इसमें भी था और इसमें भी था, तो वो हमने ड्रॉप की है। हमारे पास जे एल और एम उसमें एर आ गया। तो फिर जो है यहाँ तक अब हम क्या करेंगे, क्रोनिकल डेल्टा की डिफिनेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये कब वन होगा, ये हमारे पास जो ग्रीन है, अगर आई इज इक्वल टू एल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, वन की इक्वल। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है अगर जे इज इक्वल टू एम हो जाए तो ये वन की इक्वल होगा। मीन आई की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे जे की जगह एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल, यानी आई इज इक्वल टू एल लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे एल होगा वहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ पे हमने आई लिख लिया है। और जे इज इक्वल टू एम, तो जहाँ पे एम होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे आई, तो जहाँ पे एम है वहाँ पे हमने लिख दिया है जे इज इक्वल टू एम, तो एम की जगह हमने जे लिख दिया है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने केयर करनी है कि जो क्रोनिकल डेल्टा में जो इंडिसेस आ रहे हैं उनको हमने क्या करना है, वन करना है, यानी इक्वल करके हमारे पास वो तब भी वन की इक्वल होगी। तो आई इज इक्वल टू एल, जहाँ पे हमारे पास वेक्टर में आई होगा वहाँ पे एल लिखेंगे, जहाँ पे एल होगा वहाँ पे आई आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बी के साथ क्या है एल, तो हमने इसको क्या कर देना है आई। यहाँ पे जे इज इक्वल टू एम पे ये वन देता है, तो यहाँ पे एम होगा वहाँ पे हम क्या लेंगे आई ना, जे इज इक्वल टू एम में जहाँ पे एम होगा वहाँ पे जे, तो एम की जगह हम क्या लिखेंगे जे लिख लेंगे। और इस तरीके से माइनस ये जो क्रोनिकल देकर एक जे इज इक्वल टू एल पे वन होता है और आई इज इक्वल टू एम पे ये वन होता है। तो जहाँ पे जे होगा, यहाँ पे हमारे पास एल होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे जे, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा है जे। यहाँ पे क्या होगा आई इज इक्वल टू एम, जहाँ पे एम है वहाँ पे हम क्या लेंगे आई, ये देखें आई। तो यहाँ पे भी समेशन जे रह जाएगा। बाकी जो हमारे पास टर्म है वो तो हमने ड्रॉप की है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे पास है एक जे है और एक आई है, तो हमने जे वाली टर्म, जे वाली समेशन रह जाएगी, बाकी जो है ड्रॉप वाली टर्म हम समेशन भी ड्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें समेशन किसके ऊपर है, जे के ऊपर है। जे वाली टर्म को हमने सेपरेट कर ली है और जो हमारे पास जे के अलावा वाली थी वो हमने बाहर लिख लिया है। यहाँ पे हमारे पास समेशन जे के ऊपर है, इसको हमने सेपरेट किया और दूसरे को बाहर लिख लिया है। लेकिन इसमें देखें जो हमने हाईलाइटेड रेड किया है इसको भी और इसको भी, ये क्या है ए डॉट सी है, ये क्या है ए डॉट बी है। तो ए डॉट सी इंटू बी आई माइनस ए डॉट बी इंटू सी आई। तो इस तरीके से हमारे पास ये भी हमारे पास आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, यानी इसमें हमने सिर्फ दो चीज़ें यूज़ की, एक लेवी सेवन डेंसिटीज़ जो हमारे पास दो प्रोडक्ट आ रहे थे, ये आइडेंटिटीज़ हमारे पास बुक्स में प्रॉब्लम में एक वो प्रॉब्लम है वो हम प्रूव करेंगे। और इसको ज़रा हमने क्या करना है, यहाँ पे जो क्रोनिकल डेल्टा है इसकी डिफिनेशन को यूज़ करना है कि आई इज इक्वल टू एल करना है और जे इज इक्वल टू एम, तो ये वन की इक्वल होगा। यहाँ पे आई इज इक्वल टू एम और जे इज इक्वल टू एल, ये अलग-अलग अगर ये टर्म यहाँ पे ये अगर इक्वल टू वन आएगा तो तब हमारे बात ये टर्म ना ज़ीरो होगी, अदरवाइज़ ये टर्म सारी ए बी सी वाली प्रोडक्ट जो है ज़ीरो हो जाएगी। इसमें अगर हमारे पास ये जो क्रोनिकल डेल्टा है ये हमारे पास वन की इक्वल होंगे तो तब ये हमारे पास ये नॉन ज़ीरो होंगी, अदरवाइज़ बाकी वैल्यूज़ भी ये क्या होगी ज़ीरो हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये आइडेंटिटीज़ भी प्रूव हो जाएगी। अब कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी। ये भी बहुत आसान है। हमने जैसे प्रोडक्ट के लिए लिखा था कि इन दोनों के प्रोडक्ट पहले अलग-अलग लिखेंगे, ए क्रॉस बी, और इसका हमारे पास क्या होगा आई इज इक्वल टू सम ऑफ जे के इप्सिलॉन नॉट आई जे के ए जे एंड बी के।
इसके लिए हम कोई और इंडेक्सेस यूज़ भी करेंगे, ज़ाहिर बात है। सी क्रॉस डी, इसको हमने लिखा आई या आप ये लिखें इज इक्वल टू एल एम और आई एल एम सी एल एन डी एम, ठीक है। तो हमने इसकी कोरस्पॉन्ड डिफरेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस करें, एल और एक एम वाली। अब इन दो का क्या, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स जो हो वहाँ पे वही इंडेक्स होगा, तब क्या होगा आई डॉट आई 1 की इक्वल होगा। तो यहाँ पे इन दो का आप क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, इसकी जितने भी हमारे पास जे के और आई एल ये भी बाहर लिख लेंगे, आई जे और ये इन दो का भी प्रोडक्ट होगा और इनका भी प्रोडक्ट होगा। तो फिर आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास दो लेविटी सेवेटर डेंसिटी के हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। अब हम देखते हैं, इसको प्रोडक्ट की फार्म में लिखते हैं। ये देखिए हमने दोनों को प्रोडक्ट की फार्म में लिख लिया और जो सिमिलर टर्म थी हमने इसको कलेक्ट कर लिया, समीशन को हमने बाहर ले लिया, ये समीशन इसको हमने बाहर ले लिया, और जो हमारे पास ये जो जिसके साथ आई था उसको हमने इकट्ठा जो सेवेटर नंबर थे हमने इकट्ठा लिख लिया, और जो वेक्टर थे हमने इसको राइट साइड पे लिख लिया। इस पे हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली, ये किसकी इक्वल होगा, आई एल डेल्टा जी एम माइनस डेल्टा आई एम इंटू डेल्टा जी एल। इसको हम सिंपली इंसर्ट कराएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया, और आई वाला जो समीशन है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी जगह ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है, ठीक है। जस्ट हमने ये प्लस माइनस साइन जो है ये हमें ये चीज़ बता रहा है। अब यहाँ पे अब अलग-अलग मल्टीप्लिकेशन है, ये इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये कब वन होगा, जे इज इक्वल टू एल पे, ये कब वन होगा, के इज इक्वल टू एम पे। तो जो फर्स्ट टर्म है उस पे जहाँ पे एल होगा वहाँ पे जे लिखेंगे, जहाँ पे एम होगा वहाँ पे के। तो फर्स्ट टर्म में जे, यहाँ पे ए जे बी के, और के की जगह हमने देखें यहाँ पे के की जगह हमने क्या लिख लिया है, एम, और एम जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी जे की जगह हमने क्या लिख देना है, एल। ये देखें जे और एल ये कब इक्वल होगा, जब इक्वल टू 1 होगा, जब जे इज इक्वल टू एल। तो यहाँ पे जब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो ए जे इसको हमने क्या बनाना है, एल बनाना है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। और इसी तरीके से बी के, ये जो के है ये के इज इक्वल टू एम होना चाहिए। तो जो के है इसको हम क्या बनाएंगे, एम, कब, जब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। और इसी तरीके से जे इज इक्वल टू एम होगा, तो जहाँ पे जे होगा वहाँ पे हमने क्या लिखना है, एम। जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ तो ये यहाँ पे हमने जे इज इक्वल टू एम पर बनाया है। और इसी तरीके से के इज इक्वल टू एल किया है, जहाँ पे हमारे पास के था वहाँ पे हमने क्या लिखा है, एल लिखा है, ये ठीक है। तो ये अलग-अलग हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और फिर क्रोनिकल डेल्टा की डिफिनेशन को हमने यूज़ करना है। और अब जो है इस केस में जब हम यहाँ पे पॉइंट जाएंगे तो फिर हम इंडिसेस को ड्रॉप करने वाला अब सेम इसमें एल वाले को हमने सेपरेट कर लेना है और एम वाले को सेपरेट कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे भी सेम इंडिसेस वाले को हमने कलेक्ट कर देना है। तो ये क्या है, ए डॉट सी है, ये क्या है, बी डॉट डी है, यहाँ पे बी डॉट सी है, यहाँ पे ए डॉट डी है। तो ये टर्म हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ए डॉट सी एंड बी डॉट डी, और ये इस तरीके से हमारे पास ये आइडेंटिटीज भी प्रूव हो जाएगी। अब जो है मज़ीद इनके जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी और इज इक्वल टू ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट, ये भी हम इस तरीके से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि हम एक साइड को लेंगे ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, इसको हम आई की इक्वल लिख लेंगे, और सी क्रॉस डी ये भी हमारे पास आई की इक्वल लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जे के है तो यहाँ पे एल एम डिफरेंट इंडिसेस होगा, और ये सेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब ये हमारे पास आई डॉट आई यानी जो प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज जो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट है वो तो फिर ज़ीरो ही होगा। तो हम क्या होंगे, आई डॉट आई लेंगे, यहाँ पे जे के जस्ट फॉर के हमारे पास नोटेशन डिफरेंट जे के, और यहाँ पे एल एम। तो हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई की, जो हमारे पास लेवी-सेविटर डेंस नंबर थे हमने इनको कलेक्ट कर लिया, सेम नंबर लिख लिया है, इसके राइट किया मैंने, और जो दूसरा ए जे बी के सी एल वो वेक्टर जो थे हमने राइट साइड पे कलेक्ट किए हैं। अब हमने इस पर वही आइडेंटिटी यूज़ कर देनी है। यहाँ पे ये आइडेंटिटी हम पहले एग्जांपल में यूज़ कर चुके हैं, जो मैं इसको यहाँ पे दोबारा रिकॉल नहीं करता। अब जब ये यूज़ कर लेंगे तो फिर ये जो राइट साइड वाली जो वेक्टर वाली टर्म है ये क्या होगी, हर एक के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होगी। इसके साथ जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो जो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली टर्म बनेगी,
जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है। जब इसके साथ ये वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म आएगी। अब यहाँ पे देखें, ये j इज इक्वल टू एल पे ये क्रॉनिक का डेल्टा 1 होगा, k इज इक्वल टू एम पे ये 1 होगा, ये j इज इक्वल टू एम पे 1 होगा, k इज इक्वल टू एल पे ये वाला क्रॉनिक का डेल्टा 1 दे रहा होगा। तो फिर j इज इक्वल टू एल ये 1, इट मीन जहाँ पे j होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे l, और जहाँ पे k होगा वहाँ पे क्या लेंगे m, जहाँ पे k होगा वहाँ पे लिख लेंगे m। इस तरीके से यहाँ पे j इज इक्वल टू m, तो जो फर्स्ट j है इसको जगह m लिख लेंगे, k जगह क्या लेंगे l। तो फिर इस तरीके से हमारे पास अगर हम ये चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे, इसके इंडेक्स से चेंज करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से पहले j आ जाएगा, क्योंकि और दूसरे में हमारे पास k आ जाएगा, इसमें हमारे पास j और दूसरे हमारे पास k, तो इंडेक्स सेम हो जाएंगे। हम सेम इंडेक्स वाली टर्म को कलेक्ट करते हैं एट वन पॉइंट विद वन समेशंस, और जो दूसरे इंडेक्स वाले है उसको हम दूसरे समेशन में इस तरीके से सेपरेट हमने कर ली है, जो हमारे पास इंडेक्स बच रहे थे। ये बनता है a डॉट सी, ये बनता है b डॉट डी, ये a डॉट डी एंड b डॉट सी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये मज़ीद कुछ आइडेंटिटीज़ है। प्रूव दैट a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू b डॉट सी क्रॉस a इज इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू ABC, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो अब बहुत छोटी चीज़ें मेरे ख्याल में रह गई हैं, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज़ इससे प्रूव की हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं a डॉट बी क्रॉस सी, हम क्या करेंगे, a को i के ले लेंगे और b क्रॉस सी के प्रोडक्ट को हम क्या इंडेक्स से लेंगे i, और b को हम ज़ाहिर आता है हम जो प्रोडक्ट की जो हम लिख चुके हैं i j k से कि b क्रॉस सी, इसको हम क्या लिखेंगे, b क्रॉस सी को हम लिखेंगे सम ऑफ j के इप्सिलॉन नॉट i j के एंड b j एंड c के, और जो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वहाँ पे हम लिखेंगे i a i। तो दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, समेशन हम बैर ले लेंगे, इसमें कुछ टर्म इप्सिलॉन नॉट i j के b j एंड c के। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, अगर यहाँ पे आप जो i वाली है j वाली टर्म को हमने अलहदा किए है और k i वाली टर्म को यहाँ पे अलहदा किए हैं, यानी इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए हमने क्या किया, जो समेशन j वाली है वो हमने अलहदा की है, क्योंकि j वाली हमारे पास एक टर्म थी और बाकी जो टर्म है हमारे पास उसको हमने अलहदा की है। तो bj और ये एप्सिलॉन नॉट i j के और a j एंड c a i एंड c के, यहाँ पे अगर आप ये जो i है और k है इनकी अगर आप पोजीशन तब्दील करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, अगर साइक्लिक आर्डर है तो फिर तो ये चीज़ +1 होगी, अगर नॉन साइक्लिक है तो फिर तो ये -1 यहाँ पे देगा। तो हमने क्या करना है, i और k की अगर जगह तब्दील करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि साइक्लिक आर्डर बन रहा है तो ये बनेगा a j k i और c k एंड a i। तो साइक्लिक आर्डर में इसमें साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे साइक्लिक आर्डर में मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे i है, यहाँ पे एक आप j कह दें, यहाँ पे k होगा। ठीक है, अगर इसकी आर्डर साइक्लिक होगी मींस कि इस तरीके से जैसे क्लॉकवाइज है, i के बाद j होना चाहिए, j के बाद k होना चाहिए, k के बाद i होना चाहिए, इस तरीके से। अगर ऐसा कह दो कि i के बाद k हो तो फिर -1 आएगा, k के बाद j हो तो फिर -1, j के बाद i हो तो फिर -1। लेकिन अगर क्लॉकवाइज सर्कल चल रहा है तो फिर अब यहाँ पे देखें k के बाद हमारे पास i है, तो ये k के बाद हमारे पास i है, तो इस मीन्स ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, +1 होगा। तो फिर b की जगह j और c ये क्या है, k एंड i, इनका हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो, क्योंकि यहाँ पे i और k का है तो यहाँ पर इन दो का जो आउटर प्रोडक्ट होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट, वो उसका इंडेक्स क्या होगा, हमारे पास i और k है तो इसका प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा, j होगा। तो j लिखेंगे, तो j दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, j डॉट j1, और समीशन को हम कर लेंगे ड्रॉप, तो ये बनेगा b डॉट c क्रॉस a। तो इस तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं और ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद जो है ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी भी थी, a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस d इज इक्वल टू a क्रॉस b डॉट d, और ये हमारे पास जो इसकी डिफरेंट फार्म है ये हम प्रूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक साइड ली है लेफ़्ट हैंड साइड a क्रॉस b एंड c क्रॉस d, तो और इनके लिए अलग-अलग जैसे हम पहले किए है a क्रॉस b के लिए भी ये लिखा है और c क्रॉस d के लिए। फिर इनमें से जो लेवी-सेविट असेंबल थे वो हमने कंबाइन करके aij जो मैंने हाईलाइट किया है, ये वाली i j की और KLM वाली को जी, इसको मैंने हाईलाइट करके इसकी जो आइडेंटिटी है वो यूज़ किया है। बाकी समीशन को मैंने बाहर कलेक्ट किया है, ये देखें j k और LM,
और बाकी जो वेक्टर थे उसको मैंने राइट साइड पे लिख लिए। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, ए क्रॉस बी वाली को भी लिख लेंगे और सी एल और डी एम वाली को भी लिख लेंगे। तो फिर जो है हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आएगा सी के साथ एल आएगा और डी के साथ एम आएगा, तो एल क्रॉस एम एक और वेक्टर जो कि ओके यहाँ पे ए क्रॉस बी ये जे है, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, आई और के ऑफ कोर्स होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास 2 टर्म बनेगी, एक टर्म इस तरीके से दूसरी टर्म। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए क्रॉस बी के साथ हमारे पास जे है, तो ये इसका क्या होगा, एल और एम के साथ एक और इनका प्रोडक्ट हम क्या लिखेंगे, जे। ये जो क्रॉनिक का डेल्टा है आई इज इक्वल टू एल और जे इज इक्वल टू एम पे 1 होगा, तो आई जहाँ पे होगा वहाँ पे लिख लेंगे एल, जहाँ पे जे होगा वहाँ पे लिख लेंगे एम। तो फिर इसी तरीके से एम की जगह हमने लिख दिया है यहाँ पे जे, और जो हमारे पास एल था उसकी जगह हमने लिख लिया है आई। ये कब 1 होगा, जे आई इज इक्वल टू एम पे और जे इज इक्वल टू एल पे। ठीक है, तो इसमें भी आप देखें कि एम है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आई, और यहाँ पे क्या होगा जे इज इक्वल टू एल, तो यहाँ पे जे होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे एल, जे होगा वहाँ पे एल लिखेंगे। तो आप यहाँ पे ज़रा पुट करें दोनों में, ये आइडेंटिटी आई इज इक्वल टू एम एंड जे इज इक्वल टू एल। ये कौन से इंडस्ट्रीज की जगह, ये इन वेक्टर की इंडस्ट्रीज आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, ई के साथ क्या है एक टर्म होगा, बी के साथ क्या है, तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे। तो अब जो ए क्रॉस बी डॉट डी, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी डॉट डी, और जो थर्ड टर्म हमने इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से ए क्रॉस बी डॉट सी एंड डॉट डी। तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। मैंने इसको मज़ीद इलाबोरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल हम कर चुके हैं इसकी, तो जस्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट की हैं कुछ स्टेप। बाकी जो है आप प्रीवियस तरह इसको भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद जो है हम जो इस चैप्टर के 2 छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अगर टाइम मुझे मिला तो वो भी अपलोड कर लूँगा। तो